भारतीय सिनेमा जगत की ब्लॉकबस्टर मूवी गदर 2 की कहानी सभी ने देखी और सुनी है, जिसे भारतीय दर्शकों ने खूब सराहा। लेकिन असल जिंदगी में भी एक बहन को ऐसे ही एक दारा सिंह की तलाश है, जो पाकिस्तान की जेल में बंद अपने भाई को भारत वापस ला सके। हम बात कर रहे हैं बालाघाट जिले के खैरलांजी क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली लाडली बहना संघमित्रा की, जो कि विगत 5 महीनों से अपने भाई को भारत वापस लाने शासकीय कार्यालयों की चौखटों में अपनी चप्पल रगड़ रही है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਨਹੀਂ? ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ। बालाघाट जिले के खैरलांजी थाना क्षेत्र से वर्ष 2018 से लापता हुए प्रसन्नजीत रंगारी का सुराग अब उसके परिजनों को लग गया है। लेकिन समस्या यह है कि वह इस देश में नहीं बल्कि पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद है। तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिसकी जानकारी प्रसन्नजीत की बहन संघमित्रा को शख्स ने दी, जिसके बाद से लापता भाई की खोज खबर के लिए बहन संघमित्रा करीब 5 महीने से लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रही है। वहीं जिला प्रशासन उसे सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दे रहा है। नाम क्या तेरा? पवन कुमार चतुर्वेदी। लोग हमें प्यार से बजरंगी बुलाते हैं। हम नहीं बुलाएंगे। हिंदुस्तानी है? जी। पासपोर्ट दिखा? नहीं है हमारे पास पासपोर्ट। फिर पाकिस्तान में कैसे घुसा आया? तारों के नीचे से आए हम। तारों के नीचे से? ऐसे में बहन पिता भाई के साथ ही अपने परिवार के बीच जद्दोजहद कर रही है और एक बार फिर उसने कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर उसके भाई को पाकिस्तान की जेल से छुड़वाकर उसकी मदद करने की गुहार लगाई है। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो कि तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। मुझे मेरे बच्चे को उसकी मां से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। बालाघाट जिले के खैरलांजी निवासी लोकचंद रंगारी की 2 संतान है, जिसमें उसकी बेटी संघमित्रा की महके पार निवासी राजेश खोबरागढ़ी के साथ शादी हो चुकी है और उसका पूरा परिवार है। वहीं बेटा प्रसन्नजीत रंगारी पाकिस्तान की जेल में बंद है। वर्तमान समय में उनके पिता लोकचंद रंगारी की वृद्धावस्था के चलते उनकी तबीयत खराब होने से वे जिला अस्पताल में उपचार करा रहे हैं। ऐसे में उनकी बेटी संघमित्रा न सिर्फ पिता के बुढ़ापे का सहारा बनी हुई है, वहीं अपने भाई को छुड़वाने के लिए करीब 5 महीने से लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रही है। मेरे बाबूजी की हालत सीरियस है और मैं 5 महीने से पहले कार्रवाई किया मैंने, पर कुछ हुआ नहीं। मैं इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा कि मेरे बाबूजी के आखिरी समय में कौन साथ देगा मेरा, मैं अकेली कहाँ दौड़ूंगी। मेरा भाई मेरे साथ रहेगा तो मैं कुछ कर पाऊंगी। जिला प्रशासन उसे सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दे रहा है। ऐसे में बहन पिता भाई के साथ ही अपने परिवार के बीच जद्दोजहद कर रही है और एक बार फिर उसने कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर उसके भाई को पाकिस्तान की जेल से छुड़वाकर उसकी मदद करने की गुहार लगाई है। मेरे भाई पाकिस्तान के लाहौर कोट लखपत जेल में बंद है। क्यों, कैसे गए पहुंचे वहाँ? वो दिमागी हालत से ठीक नहीं थे। अचानक ही वो बॉर्डर क्रॉस किया होगा। उन लोग जो भी लोग जाते हैं कम दिमाग लोगों को पकड़ के कैद कर लेते हैं और उन लोग सोचते कि ये जासूस है। अच्छा। ऐसा सोच के। आप कब से प्रयासरत हैं? मैं 2 साल से प्रयासरत हूँ। क्या? सर ने कहा कि हमने तो कार्रवाई कर दिया है अभी 5 महीने पहले। तो कहा कि मैंने कहा सर मेरे बाबूजी की हालत सीरियस है तो अभी और एसपी सर से बात करता हूँ बोल रहे। बहन संघमित्रा ने बताया कि उसका भाई होनहार है और उसने 2012 में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फार्मेसी की पढ़ाई की थी। लेकिन पढ़ाई के दौरान ही उनका मानसिक संतुलन खराब होने से वह पागल की तरह यहाँ वहाँ भटक रहा था और पिछले कई वर्षों से वह घर भी नहीं आया था। ऐसे में वह न सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी को वहन करने के साथ ही पिता की देखरेख कर रही थी, लेकिन करीब 5 महीने पूर्व जम्मू कश्मीर श्रीनगर निवासी पाकिस्तान की जेल में बंद कुलजीत सिंह कुशवाहा के माध्यम से पता चला कि उसका भाई प्रसन्नजीत पाकिस्तान की सेंट्रल जेल कोट लखपत लाहौर में बंद है, जिसके बाद उसने 14 जुलाई 2023 को भाई को पाकिस्तान की जेल से छुड़ाने की गुहार जिला प्रशासन से लगाई थी।
लेकिन 5 महीने बीत जाने को हैं, उसके भाई की रिहाई को लेकर किसी भी प्रकार की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। पाकिस्तान की जेल में है वो कुलदीप सिंह कछवा अंकल जो है वो वहाँ से 29 साल बाद रिहाई हुई और आज तक की टीम उनके घर पर गई थी। कटवा ग्राम के रहने वाले हैं और उन्होंने बताया। प्रश्नजीत रंगारी से मेरी वहीं पे मुलाकात हुई। बोल रहे थे वाराणसी बालाघाट के का हूँ मैं और मेरे बाबूजी का नाम लोकचंद रंगारी है और मेरे बड़े बाबूजी सिविल इंजीनियर है भोपाल में। तो उनका जो नंबर मोबाइल नंबर उनको दिया था तो उन्होंने मुखा कर याद रखा और फिर जैसे ही उनकी वहाँ से रिहाई हुई तो वो वहाँ अपने गांव में आके उन्होंने 2 दिन बाद फोन लगाया। मेरे बड़े बाबूजी का कोई रिस्पांस नहीं आया तो फिर उन्होंने खैरलांज की दुकान वाले का नेट पे नंबर देख के फिर उनको फोन किया। तो फिर उन्होंने हमको बताया कि प्रश्नजीत रंगारी लाहौर के जेल में बंद है कर। भाई की रिहाई को लेकर जद्दोजहद कर रही बहन संघमित्रा ने बताया कि वर्तमान समय में उनके पिता की उम्र 76 वर्ष हो चुकी है। उनके फेफड़ों में परेशानी हो जाने से उन्हें उपचार कराने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में भाई की तलाश करने के साथ ही पिता की देखरेख करने व उनकी भी 2 संतान है, साथ ही सास है जिनकी देखरेख करना, फिर परिवार के भरण पोषण के लिए काम करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। उसने बताया ऐसी कठिन परिस्थिति में यदि उसका भाई उसके साथ हो जाए तो उसे भी पिता की देखरेख करने के साथ ही अन्य कार्यों में मदद मिल सकेगी और परिवार भी खुशहाल हो सकेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई की जल्दी से जल्दी रिहाई हो क्योंकि मेरे बाबूजी की अभी स्थिति ठीक नहीं है। तो बुढ़ापे में उनको कुछ भी हो सकता है और मैं अकेले संभाल नहीं सकती उनको। उनका बेटा होगा मेरे साथ तो हम दोनों भाई बहन मिलकर अपने बाबूजी को संभाल सकते हैं और उनका इलाज अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे पति, मेरे 2 बेटियां और मेरी सास। उसने बताया कि कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने उसे आश्वस्त किया है कि उनके द्वारा पूरी कार्रवाई कर ली गई है और कहा दिक्कत जा रही है इसके लिए वे पुलिस अधीक्षक से बातचीत करेंगे और जल्द ही जेल से छुड़ाने के लिए कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा कि आखिर कब अपने भाई को पड़ोसी मुल्क की जेल से आजाद कराने में एक बहन सफल होती है। बालाघाट से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अनुराग झा की रिपोर्ट। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਨਹੀਂ? ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ।